हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन CSIR नेट नवंबर 2020। तो हमें यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है टी वाई डैश माइनस 3y इक्वल टू टी स्क्वायर वाई टू द पावर हाफ। तो पहले हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए y की वैल्यू पूछी गई है। y(2) क्या होगा हमारा, ठीक है। y(2) की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी, 16 होगी, 0 होगी या 8 होगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सिंपली पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, ये दिया हुआ है, दोनों तरफ y की पावर हाफ से डिवाइड कर लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, ट्राई टू कन्वर्ट इन लीनियर फॉर्म, क्योंकि ऑर्डिनरी दी हुई तो हम पहले यही कोशिश करेंगे कि हमारी लीनियर बन जाए, ताकि हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। हमारा सिंपल बीएससी का एक कंसेप्ट है, हमारा बीएससी मैथमेटिक्स का। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और सॉल्यूशन क्या हो जाता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ y की पावर हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या बन गया, इस तरह से कन्वर्ट हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो √y है इसको कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज u, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो √y का क्या हो जाएगा, 1/2√y, और y का हो जाएगा dy, और जो भी इसका रेस्पेक्ट में वेरिएबल चलेगा, तो यहाँ t चल रहा है, ठीक है। एंड du बाई dt। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ओके। ये इक्वेशन 1 हम नाम दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, dy बाई dt 1/√u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2 टाइम du बाई dt, और t हमारे पास पहले से है -3u t स्क्वायर। अब 2t से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए हमारी इक्वेशन लीनियर बन चुकी है, यू में लीनियर बन चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, u का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। u का जो कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा e⁻³ t dt। -3/2 बाहर आ जाएगा, 1/t बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो ये log t आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/t की पावर 3/2। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल चुका है। नाउ अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे u में लीनियर चल रही, तो u इंटू आई एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू क्या है, t/2 इंटू आई एफ, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u/t की पावर 3/2 इक्वल टू हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे t की पावर -d/dt। अब इस इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सिंपली सॉल्व करने पर हमें ये मिलेगी इक्वेशन, u इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी टी की पावर 3/2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, u को हमने क्या माना था, हमारी इक्वेशन तो y में चल रही बेसिकली, t एंड y में, तो u को हमने माना था √y माना था, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए u इक्वल टू √y, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो √y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस सी टी की पावर 3/2, ठीक है। हमें कंडीशन दी हुई है y(1) इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 0 मिल जाएगी। तो फर्दर हमारा जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से √y इक्वल टू, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। y इक्वल टू t⁴। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, y(2) की वैल्यू पूछी। तो y(2) की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की जगह 2 रख देंगे तो पावर 4, यानी कि जो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली इसको सॉल्व करना था, तो हम विदिन 2 and 3 मिनट इसको सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है OD के ऊपर, तो हम इसको वहाँ पे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।